हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं तनुश्री बंदोलिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सरिता रमेश SR एलीट एकेडमी के एक और नई वीडियो में। ये वीडियो परसेंटेज का पार्ट 2 है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम परसेंटेज के और 8 से 10 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी हुई है पार्ट 1 की, उन्हें ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। टाइप 1 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 200 का 800% कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 800 का 200% कितना होता है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है 200 800 का कितना परसेंट है, या फिर 800 का कितना परसेंट 200 होता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ये वाला जनरली आपको एग्जाम में रिटन फॉर्म में लिखा हुआ दिखता है, ये वाला हम ऐसे भी बोल लेते हैं, ये हम वर्बली बोल लेते हैं, बट ये वाला आपको रिटन फॉर्म में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 800 200 का कितना परसेंट है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि 200 का कितना परसेंट 800 होता है। ठीक है, टाइप 3 है। टाइप 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिससे पूछा गया है 200 किसका 800% है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, जिससे पूछा गया है 800 किसका 200% है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं ये अलग अलग हैं, और जितने कन्फ्यूजिंग और मुश्किल ये लग रहे हैं ये उतने ही आसान है सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि 200 का 800% कितना होता है। देखिए 800% लिखा है यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर कि ये 800% देख के आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि क्या परसेंटेज 100 के ऊपर भी होता है, क्योंकि जो फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया था कि परसेंटेज पर 100 में उससे होता है, यानी प्रति 100 में से। तो ये जो 800% लिखा है क्या यहाँ पे सही लिखा है, और अगर सही लिखा है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि परसेंटेज 100 के ऊपर हो सकता है, हो सकता है क्या, होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200% लिखा है। 200% का क्या मतलब है? 200% का मतलब होता है, देखिए आप 200% को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 100%। ठीक है, 2 × 100%, यानी कि आपको दोगुना कर देना है। ठीक है, 100% जो भी वैल्यू होगी उसका दोगुना कर देना है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 30 है, 30 का 100% कितना होगा, खुद 30 होगा। मैंने बोला कि 30 का 200% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 30 का जस्ट डबल कर देना है, यानी 60। अगर मैं बोलूँ 30 का 300% कितना होगा, तो आपने क्या करना है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 90। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे 200% का मतलब होता है 2 गुना, यानी कि डबल करना है। 800% का मतलब होता है 8 गुना, यानी कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 200 का 800% कितना होता है, यानी कि आपने 200 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप करेंगे इसे मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा 1600। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 800 का 200% कितना होता है, यानी कि आपने 800 का डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1600। ठीक है, अब दोनों आंसर सेम इसलिए हैं क्योंकि जैसे आपको पता है 2 8 जब 16 होता है और 8 2 जब भी 16 होता है, इसलिए इन दोनों के आंसर सेम है। अब आते हैं टाइप 2 पे। देख रहे होंगे आप टाइप 1 बहुत ईजी है। ठीक है, टाइप 2 में आते हैं। हमसे पूछा गया है 200 800 का कितना परसेंट है। ठीक है, सीधे शॉर्ट में करेंगे। 200 800 कितना परसेंट है, 200 कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ। जो पहला वाला नंबर है उसे ऊपर लिख दिया, दूसरा 800 लिखा है तो 800 नीचे लिख देंगे। 200 800 का कितना परसेंट है। ठीक है, आपने क्या करा, ये 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 1 बार में कैंसिल हुआ यहाँ पे 4 बार में, और ये 4 से आपका 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25%। हमसे पूछा गया था कितना परसेंट है, तो 25% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 800 200 का कितना परसेंट है। देखिए 800 कितना 200 कितना परसेंट है, पहले वाले नंबर को ऊपर रखेंगे, जो बाद वाला है, बाद वाला 200 है तो उसे नीचे रखेंगे, into 100।
800 200 का कितना परसेंट है, ये 200 से 800 4 टाइम्स कैंसिल होगा और 4 इंटू 100 करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा, यानी 400%। देखिए आप समझ रहे होंगे 200 का कितना परसेंट 800 होता है, यानी 200 का कितना गुना करो कि 800 हो जाए। 4 गुना करोगे और 4 गुना को कितने लिखते हो आप, 400% लिखते हो। ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन में 200 800 का कितना परसेंट है, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए आप 800 का आधा करेंगे तो कितना होगा 400, 400 का आधा करेंगे तो कितना होगा 200। तो आपने आधे का आधा किया है। जब आप आधे का आधा करते हो तो आप 1/4 करते हो, यानी कि आधे का आधा कितना होता है, ठीक है, आधे का आधा 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। 25 की टेबल से कट जाएगा ना, ये 1 बार में 4 बार में, तो 1/4 हो जाएगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी आधे का आधा। 800 का आधा क्या 400 और 400 का आधा क्या 200। तो आपको 200 ही पूछ रहा है वो कि 200 800 का कितना परसेंट है, तो यानी कि 1/4 यानी आधे का आधा है। तो 100% का आधा कितना हो 50, और 50% का भी आधा करोगे तो 25%। तो इस वजह से यहाँ पे 25% आया है। और यहाँ पे आपको पूछा था 200 का कितना परसेंट 800 होता है, 200 का 400%, 4 गुना 800 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 3 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमसे पूछा गया 200 किसका 800% है। हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर है क्या है 200, उसे ऊपर लिखेंगे, अपॉन में 800 नीचे, इंटू 100। ये 200 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और 4 से यहाँ पे कैंसिल होगा 25, यानी कि 200 किसका 800% है, 25 का। यानी कि जब आप 25 का 800% करोगे, यानी 25 का 8 गुना करोगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 200 आएगा। क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जब 100 आता है, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 200 आएगा। तो यही वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किसका 800% करने पे 200 होगा, किसका 8 गुना करोगे तो 200 होगा, 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। 800 किसका 200%, ये क्वेश्चन आप बिना सॉल्व करे बता देंगे। सोचिए 800 किसका 200% है, 200% मतलब डबल। 800 किसका डबल है, 400 का। ठीक है, सॉल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, 800 को ऊपर लिखेंगे, 200 को नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 200 से 800 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर 400। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स का इस्तेमाल करके 6 क्वेश्चन बना दिए। यहाँ पे मैंने 200 और 800 से 6 तरह के क्वेश्चन बना दिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए डिजिट्स बदल दीजिए, यहाँ पे 100 कर दीजिए, यहाँ पे 500 कर दीजिए। 100 और 500 से आप 6 क्वेश्चन बना दीजिए। ऐसे करते हुए आप ऐसे अगर 10 क्वेश्चन बनाते हो और 10-10 बार भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आई एम 100% श्योर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप सेकंड्स में आंसर देने लगेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा, है ना। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता मैथ्स को लर्न करना, रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें कि हमने 2 डिजिट्स का यूज़ किया, पहला 800 और दूसरा 200। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हमने तीनों ही टाइप्स 2 डिजिट्स में काम करके चलाए हैं। ठीक है, 200 का 800%, 800 का 200%, ऐसे 6 क्वेश्चन बन गए हमारे 2 डिजिट से। वो 2 डिजिट्स इसलिए लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके हर एक टाइप, और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और थोड़ा हट के करते हैं, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, जिसमें से 2 आपको इजी लगेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग का हो, या फिर रेलवेज़ का हो। ठीक है ना, तो इन 2 क्वेश्चन को तो आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो आपको बोला गया है 25 का 560% कितना होगा। ठीक है, 560 को हम ब्रेक डाउन कर देंगे 500 + 60 में। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, देखिए 25 का 500%, 25 का 560% कितना होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 500% ऑफ 25 + 60% ऑफ 25। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ब्रेक डाउन करा था, अगर 56 था लास्ट वीडियो, मतलब 2 डिजिट वाले लिए थे, 56 होता तो हमने 50 + 6 में कर दिया। वैसे ही यहाँ पे 560 को 500 + 60 ब्रेक डाउन कर दिया। अब 500% निकालेंगे 25 का। ठीक है, वैसे तो आप 5 गुना भी कर सकते हैं। 25 का 500% का मतलब होता है 5 गुना, तो 25 का 5 गुना करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि 500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा,
और ये 2 ज़ीरो लगा दीजिए, फिर राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना, तो भी आपका 125 आएगा। ज़्यादा बेटर है आप 25 का 5 गुना कर दीजिए, 125, ठीक है ना। नेक्स्ट 60% निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 150, ठीक है। ये ज़ीरो एज इट इज़ लगा देंगे और राइट से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल। तो आपने 125 और 15 को जोड़ना है, कितना हो गया आपका 140, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम ले रही हूँ, जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप इसी तरीके से करने लगेंगे ऐसे ब्रेक डाउन करके, तो आप देखेंगे आप बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में ही इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे स्टेप समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ के करेंगे ना खुद से तो विद इन 10 सेकेंड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 का कितना प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन हमारे टाइप 2 का है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ऊपर 2 रखना है, नीचे 3 रखना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। 2 3 का कितना प्रतिशत है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। देखिए सेम चीज़ है, ठीक है ना। 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 33.3, मल्टीप्लाइड बाय 2 में आ जाएगा आपका 66.6। देखिए अगर आप 200 को 3 से डिवाइड करते तो भी यही आता। अभी मैंने 100 को 3 से डिवाइड किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 33.3 को, ये पॉइंट है बीच में, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये पॉइंट है। 33.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66.6 आ गया, यानी 2 3 का 66% है। ये परसेंटेज का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग रेलवे से बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, 37% ऑफ 150, 37% यानी कि 37% को कैसे तोड़ेंगे आप, 30 + 7 में, या फिर आप इसे 40 - 3 में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 37 को लिख सकते हैं 40 - 3 या फिर 30 + 7 में, 30 + 7 कर रही हूँ, ठीक है ना। तो 30% ऑफ 150 प्लस 7% ऑफ 150, ठीक है। 30% निकालेंगे 150 का, कितना होगा, 15 3 जा 45, 00 राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल 45 हो गया। 7% निकालेंगे, 15 7 जा आपका 105 हो गया। ये एक ज़ीरो यहाँ पे आया, राइट से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल आ गया, ठीक है। 45 और 10.50 को आपको जोड़ना है, आपका आंसर आएगा 55.50, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना पोर्शन सॉल्व किया हमने, अभी इसे भी करना है, तो ये माइनस का साइन लगा देते हैं बीच में। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 0.05%, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर के लिए ये ज़ीरो वगैरह सब भूल जाइए, डेसिमल वगैरह सब भूल जाइए, आप इतना देखिए 5% ऑफ 1000 अगर मैं पूछती तो आप क्या करते, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप 5 को 1000 से ही मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या आएगा, 5000 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये 0.05% है, हमने इसे कवर करके 5 से 1000 को मल्टीप्लाई किया था, 5000 हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या करना है, कितने डिजिट बाद ज़ीरो लगाना है आपको, आप सोच रहे होंगे 2 डिजिट बाद लगाना है। देखिए वो तो हमने करना ही है, वो मस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ पे भी था, ठीक है ना। तो आपको 2 यहाँ के लेने हैं और 2 जो हम करते ही हैं, तो टोटल आपके 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 2 डिजिट, देखिए क्वेश्चन में भी आपका डेसिमल था ना, इस वजह से यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक हमने क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था, तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ रहे थे। 2 डिजिट बाद ही आपका डेसिमल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में भी डेसिमल है, इसलिए इसका ध्यान रखें। यहाँ पे 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट यहाँ के और 2 डिजिट बाद 2 हम जनरली जो करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4, तो 4 डिजिट बाद आपका ज़ीरो लग जाएगा, 0.500 हो जाएगा, जैसे आप लिख सकते हैं 0.50, ठीक है। तो आपको 55.50 में से आपको 0.50 माइनस करना है। बहुत सिंपल, कितना आ जाएगा आंसर आपका, 55 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है और कितने इजीली हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इतना लंबा टाइम लग रहा है, लंबा टाइम समझाने में लग रहा है, जब खुद से करेंगे ना तो इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
10 में हमसे पूछा गया है कि 5 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 किलोग्राम यहाँ पे कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, 5 ग्राम, नीचे 1000 ग्राम्स लिख दिया आपने और मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपका क्या बचा यहाँ पे, 5/10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 0.5%। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि 1000 3 लाख का कितना परसेंट है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन है तो एक तो जनरल मेथड है, हम इसे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। जितना अभी इससे पहले वाले जो 6 क्वेश्चन थे उससे भी हमने टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहला मेथड हम उसी तरह से करेंगे, दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। देखिए वो शॉर्टकट आपको सही में शॉर्टकट तब लगेगा जब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, तो पहले तो हम जो जनरल मेथड यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए 1000 3 लाख का कितना परसेंट होगा, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए, यहाँ 3 लाख, इंटू 100। ठीक है, ये 3 जीरो से यहाँ के 3 जीरो कैंसिल और ये यहाँ के 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 1/3। ठीक है, 1/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.33%। ठीक है, 0.33% आएगा आपका आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर की करना हो सॉल्व तो कैसे करेंगे आप टिप्स में। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सॉल्व करके बताऊंगी क्योंकि आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप इसे टिप्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 3 लाख का 1000 निकालना कितना परसेंट होगा। आप क्या करिए, 3 लाख का 1% निकालिए। 3 लाख का 1% निकालिए। ठीक है, तो 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 1/100 हो जाएगा। 1% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। आपके 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3000। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आप 1% निकालते हैं तो आप 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ 3 लाख था तो यहाँ पे डेसिमल आना था, तो आपको 3000 ही आया। ठीक है, अब 3000 आया, अब आपको क्या चाहिए, 1000 चाहिए। हाँ, 3000 को 1000 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 3 लाख का 1% था 3000, तो 3000 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी, या फिर आप कह सकते हैं 1% को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो तब आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से आप करेंगे सिंप्लीफाई तो आपका 1000 आएगा, और यहाँ जो 1/3% था इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.33% आएगा। देखिए यहाँ वाले ये वाले से आपको ये वाला आसान अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे 2-3 स्टेप्स में किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, 3 लाख का 1% निकालिए, यानी 3 लाख में 5 जीरो होते हैं, 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3000। अब 3000 आपको क्या चाहिए, 1000। ठीक है, आप देख रहे होंगे 3000 का 1/3 है 1000, यानी कि आपको 3000 को 3 से डिवाइड करना तो आपका 1000 आएगा। जब 3000 को 3 से डिवाइड करने पे 1000 आता है तो यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 1% को। ठीक है ना, तो 1% को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपको, 0.33%। वही सेम चीज़ है। देखिए अभी तो हमने यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी लास्ट के हमने 2 वीडियोस बनाए हैं, ये इवन इससे पहले जो हमने सेक्शन लिया था जिसमें 6 क्वेश्चंस थे वो इजी थे क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हम कर रहे थे। यहाँ पे थोड़े से मैंने अलग करे हैं। ठीक है ना, अभी याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू था। उसमें कैंडिडेट से पूछा जाता है कि 300 को 400 बनाने के लिए कितना % जोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे अंडर प्रेशर में होके कैंडिडेट ने थोड़ा गलत जवाब दे दिया। वहाँ पे उन्होंने कहा 25% होगा। अगर 25% गलत है तो सही क्या होगा।
देखिए क्या पूछा गया कि 300 को 400 बनाने के लिए कितना परसेंट जोड़ना है। देखिए सबसे पहले 300 को 400 बनाने के लिए कितना जोड़ोगे आप, 100 जोड़ोगे। और 100 300 का कितना परसेंट है, 100 300 का कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके डबल जीरो कैंसिल, 1/3 इंटू 100, ठीक है। आप इसे 1/3 को सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आएगा 33.3, ठीक है, 33.3%। ये 0.333 चलता है, ठीक है ना। ये 0.33 मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटू 100। जब 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.333 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर क्या था, 33%, ठीक है। क्या पूछा था, 300 को 400 बनाने के कितना परसेंट जोड़ना पड़ेगा। 300 को 400 बनाने के लिए हमने 100 जोड़ा, 100 300 का 33%, 33.33% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज के इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि लास्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन बनाए थे 2 डिजिट्स का यूज़ 2 नंबर्स का यूज़ करके। वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आपने भी क्वेश्चन बनाने खुद से, कि जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको देखो, क्योंकि अभी तक हमें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कर रही थी, पेपर में थोड़ी लिखा होगा किस टाइप का है, कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे तो सीधे सॉल्व करना होगा। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आपको किसी टाइप से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आप सीधे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इवन हो सकता है कि आप वर्बली सॉल्व कर दे विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ और कि क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट या इजी फॉर्म में नहीं आता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतने जल्दी आप परसेंटेज को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। सारे इस वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड कर सकती, लेकिन हाँ अगर मुझे लगा कि परसेंटेज टॉपिक की एक्चुअली में डिमांड है और इस चैनल पे, तो मैं जल्दी ही ऐसे और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें हम इजी टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा परसेंटेज टॉपिक के ऊपर से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड करी थी, पार्ट 2 ये कर रही हूँ, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में ऐसे 3 टाइप में आपको सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है ना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये तीनों टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब कोई क्वेश्चन आएगा आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कैसा टाइप है क्या है, सीधे आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, है ना। अभी परसेंटेज पे एक वीडियो और आएगी जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे आपने देखेंगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका ये स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि परसेंटेज में वैल्यू निकालते कैसे। अगर ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली समझ में आएगा। वहाँ पे हमें हालांकि वहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि हमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली लिखा होता है, कुछ में इनडायरेक्टली हमें खुद ही ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो बेटर तरीके से तभी आप समझ पाएंगे जब इन क्वेश्चंस पे आपकी कमांड होगी। तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको, है ना। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। तो अभी सुबह का 3:30 हो गया है ना। तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे ना तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, है ना। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वही मोटिवेशन देते हैं वीडियो और अच्छी बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। कोई कमी लगती है तो उससे भी ज़रूर बताइएगा, कमी बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारेंगे, है ना। हाँ एक बात और, हमारे चैनल सरिता रमेश SR एलिट अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक आप ये देख रहे हैं हाथ के हाथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।